नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर सिर्फ स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन रद्द। अब नए सिरे से शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को पेट्रोल सब्सिडी योजना का दुमका से शुभारंभ करेंगे। दुमका जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। झारखंड में अब तक 3 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के आंकड़े नए मामलों की तुलना में तेजी से बढ़े। और 22 से 24 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना। ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि लोग और देश के सपने अलग नहीं हैं और हमारी प्रगति राष्ट्र की प्रगति में ही निहित है। श्री मोदी ने कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर की पहल का भी अनावरण किया, जिसमें 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारियों की 7 पहलों को झंडे दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने कहा, देश को सबके सहयोग और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें भेदभाव के लिए कोई जगह न हो और वह समानता और सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ी हो। उन्होंने कहा कि भारत विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल स्वरूप को बनाए रखता है। यही देश की ताकत है। राज्य सरकार ने 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए नया संकल्प जारी कर दिया है। पहले इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों में जिले के स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब नए संकल्प में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पहले के संकल्प में ये प्रावधान था कि 13 अनुसूचित जिलों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों की जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को पेट्रोल सब्सिडी योजना का दुमका से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के गरीब लाभुकों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिलने लगेगा। इस योजना के शुभारंभ की दुमका में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस संबंध में कल दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पेट्रोल सब्सिडी योजना की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा भी की। इसके अंतर्गत लाभुकों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए आवेदक का 2 पहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए। दुमका जिले में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिनों में जिला टास्क फोर्स ने जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 22 अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया।
मौके से एक मोटरसाइकिल, सबमर्सिबल पंप और अन्य सामान भी बरामद किए गए। प्रशिक्षु जिला वन पदाधिकारी सात्विक व्यास ने बताया कि कोयला माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि दुमका जिले के गोपीकांदर और शिकारीपाड़ा प्रखंड में कोयला मंत्रालय ने 15 कोल ब्लॉक चिन्हित किए हैं। इनमें से कोई कोल ब्लॉक अभी शुरू नहीं हो पाया है। इसका लाभ उठाकर कोयला माफिया सक्रिय हो गए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत झारखंड में अब तक 3 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 15 से 17 वर्ष तक के 7,35,000 से अधिक किशोरों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस आयु वर्ग में लगभग 24 लाख बच्चों को टीके लगाने का लक्ष्य है। वहीं देश भर में अब तक 1 अरब 59 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 91 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 67 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कल 62 लाख से अधिक टीके लगे। वहीं अब तक 61 लाख से अधिक टीके एहतियाती डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से किशोरों को 3 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि लगातार 5वें दिन कल नए मामलों की तुलना में अधिक लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों में 2617 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 3769 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर में राज्य में पहली बार कल एक दिन में 12 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। पूर्वी सिंहभूम में कल सबसे अधिक 5 मरीजों की मौत हुई, जबकि राजधानी रांची में 3 महीने के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई। राज्य में अभी 27,422 मरीज सक्रिय हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दुमका जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना के बढ़ते मामले और लोगों की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलने की हिदायत की अवहेलना करने वालों को प्रशासन पकड़कर शहर से 4 किलोमीटर दूर तीरंदाजी एकेडमी में बने और अस्थायी क्वारंटीन सेंटर पहुंचा रहा है, जहां उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी कोरोना जांच नहीं हो जाती और रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान से लापरवाह लोगों में डर पैदा हुआ है। प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि लोग बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों में लोक अभियोजकों के पद रिक्त रहने के कारण न्याय प्रणाली में परेशानी आ रही है। उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पलामू जिले में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जिले के 6 प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद और युवा कार्य विभाग द्वारा पलामू जिले में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 6 प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जबकि 3 प्रखंडों में खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा बताते हैं कि पलामू जिले में 9 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम की निर्माण की योजना ली गई थी। इसमें पांकी प्रखंड के पांकी, रामगढ़ प्रखंड के रामगढ़, सतबरवा प्रखंड के सतबरवा, मेदिनीनगर में GLA कॉलेज मैदान, पाटन प्रखंड का पाटन, विश्रामपुर प्रखंड का नावाडी कला, हरिहरगंज प्रखंड के सीता उच्च विद्यालय, पांडु प्रखंड का करमडी और नावा बाजार प्रखंड का इटको शामिल है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले में शहर के हॉस्टल और लॉज में तंबाकू और सिगरेट सेवन जैसे अपराध के नियंत्रण के लिए नगर थाना पुलिस छापेमारी कर रही है। हॉस्टल मालिकों को विद्यार्थियों का आधार और नाम पता नगर थाने में जमा कराने को कहा गया है। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को होगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे। इस बार समारोह में केवल सभी विषयों के गोल्ड मेडलिस्टों और PhD उपाधि धारकों को ही डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जामकांदर गांव में किराए के एक मकान में पति पत्नी का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। 4 महीने पूर्व ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। और अब मौसम। झारखंड के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में सुबह कोहरा या धुंध छाई रहेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कुहासा और तेज हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी तक आसमान में बादल छाने और राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अब बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर सिर्फ स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन रद्द। अब नए सिरे से शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को पेट्रोल सब्सिडी योजना का दुमका से शुभारंभ करेंगे। दुमका जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। झारखंड में अब तक 3 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के आंकड़े नए मामलों की तुलना में तेजी से बढ़े। और 22 जनवरी से 24 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना। ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।